हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बेसिक इंटीग्रेशन में देखा था इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करा जाता है, क्या इनके सिंबल होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं और कैसे इनके क्वेश्चंस को करा जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लासेस में कर ली थी। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके उसको ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके बाद ही ये वाली क्लास आपको समझ में आने वाली है। और एक छोटा सा काम, अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं जाना है तो आप डिफरेंशिएशन भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है बेसिक मैथमेटिक्स बाय प्रतीक सर या बेसिक मैथ्स बाय प्रतीक सर, फिजिक्स एडुकेयर, वहाँ पे जाकर के आप पूरी बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ को देख सकते हैं, जिनसे आपके फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ केस में बच्चों की जो प्रॉब्लम रहती है वो बेसिक मैथमेटिक्स की ही रहती है। और हालांकि उतना प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये नहीं है, उतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जितनी मुश्किल हम लोग इसको सोच के बना लेते हैं। खैर, तो आज के वीडियो पे लौटते हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं बेसिक इंटीग्रेशन का, जो हमारा सेगमेंट चल रहा था बेसिक इंटीग्रेशन। इसमें हम बात करने वाले हैं डिफिनिट इंटीग्रल का। किसका इंटीग्रल का? कौन सा इंटीग्रल? तो डिफिनिट इंटीग्रल। ओके, डिफिनिट इंटीग्रल के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो आइए बात करते हैं आज हम डिफिनिट इंटीग्रल में। तो डिफिनिट इंटीग्रल के जो पहचान होती है वो क्या होती है डिफिनिट इंटीग्रल का? तो डिफिनिट इंटीग्रल बेटा देखो, इंटीग्रेशन को तो ऐसे डिनोट करते हैं, बहुत अच्छा सर, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ पर लिमिट लग जाती है इनिशियल से फाइनल, और यहाँ पे कोई फंक्शन रहता है y इज इक्वल टू fx और dx। ये हमारा रंग रूप है किसका? डिफिनिट इंटीग्रल का। अब ये जो रंग रूप है इसमें कुछ इंफॉर्मेशंस छिपी हुई हैं जिनको हमको समझना है। देखो, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोला जाता है? लोअर लिमिट। और इसी का दूसरा नाम है इनिशियल लिमिट। इसी का दूसरा क्या नाम है? इनिशियल लिमिट। ओके, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। दूसरा नाम इसी का है फाइनल लिमिट, भी इसको बोला जाता है। ये दोनों नाम है हमारे, इनसे हमको लेना देना है। तो ये तो खैर देखने में ऐसा होता है, कैसे सॉल्व करते हैं आइए समझते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है जिसको आपको समझनी है। तो मान लेते हैं हमारे पास y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का है, इससे बन रहे हो भैया, हाँ, ये हो गया हमारे पास कोई। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करने के बाद फंक्शन में बदलाव आता है या नहीं आता है, तो जी हाँ, फंक्शन में बदलाव आता है, सिवाय एक के, और वो है e के पावर x। ये बेचारा सदाबहार e के पावर x रहता है, इसको मोह माया से कोई खास लेना देना नहीं है, ठीक है, तो इस पे फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर x इनिशियल और मैंने लिख दिया x फाइनल। तो y इज इक्वल टू, इस फंक्शन को बदलना चाहिए, तो फंक्शन बदल के पहले ये छोटका f था, अब ये बड़का f हो जाएगा, तो ये हो गया fx। ओके, और ऐसे ब्रैकेट लगा करके हम क्या कर देते हैं, x इनिशियल से x फाइनल। तो आपको याद होगा हमने डिफिनिट इंटीग्रल में दो स्टेटमेंट लिखा था। पहला लिखा था विथ लिमिट, तो पहला स्टेटमेंट तो फॉलो कर रहा है, लिमिट है इसके पास। फिर इसके बाद हमने क्या लिखा था? विदाउट कांस्टेंट, विदाउट कांस्टेंट या नो कांस्टेंट। इनके पास कांस्टेंट नहीं रहते हैं, तो जब हम इनको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हम यहाँ पर c नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हम यहाँ पे c जोड़ते थे। लेकिन अभी के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे c v जोड़ने वाला काम हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ से समझिएगा, पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट को रखते हैं x की जगह, है ना। अपर लिमिट को किसकी जगह रखेंगे? x की जगह। फिर लोअर लिमिट को किसकी जगह रखेंगे? x की जगह। अब बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन रहेगा। कैसे? तो देखिए कैसे, जब हम इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू, देखना, f x की जगह रखेंगे x फाइनल, माइनस सब्ट्रैक्शन लाना है, फिर f x की जगह इनिशियल। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन। बस इतना ही आपको करना रहता है, और बच्चे पता नहीं कितना डरते हैं, है ना। तो आइए एक आध क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी हो। पहला फॉर्मूला हमारा इंटीग्रेशन dx का, इसका होता है x प्लस सी। ये देखो इनडिफिनिट है, लिमिट नहीं है। फिर इसके बाद x के पावर n dx का क्या हो जाता है?
x के पावर n प्लस वन प्लस सी, और n की वैल्यू नहीं होनी चाहिए -1। फिर इसके बाद e के पावर x dx, इसका हो जाता है e के पावर x प्लस सी। फिर इसके बाद 1/x dx, इसका हो जाता है log बेस ई एक्स प्लस सी। फिर उसके बाद साइन x इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। उसके बाद कॉस एक्स dx इज इक्वल टू साइन x प्लस सी। सेक एक्स स्क्वायर एक्स इंटू टी एक्स इज इक्वल टू tan x प्लस सी। ये कुछ हमारे फॉर्मूले हैं बेसिक जिनके हेल्प से हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हमारा ये रहा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स और लिमिट दे दिया 0 से 1। ओके, क्या करें कैसे करें? तो ये डिफिनिट इंटीग्रल है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम चुपचाप एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमारा जो ये है इसको यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा x2 + 1 लिमिट कैसे लिखते हैं? तो देखो कैसे लिखे हैं, वैसे ही लिखेंगे 0 से 1। अगला कार्यक्रम क्या है सर? इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, 3/3 और अच्छा 0 से 1। अब x की जगह एक बार 1 रखेंगे, 3 को कुछ नहीं करना है, 3 कांस्टेंट है। अगर तुमको प्रॉब्लम है तो 3 को बाहर ले लो। अब थोड़ा सा आसान हो गया। चलो, अब ये 1/3 तो 1/3 है, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस फिर 0 रखेंगे 0 का क्यूब। समझे कि नहीं? ये देखो, फाइनली व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट 1/3, 1 का क्यूब इंटू 1 हो जाएगा, कुल मिला के 1/3 आ जाएगा। ये हमारा हो गया। ये हमेशा स्क्वायर यूनिट में रहता है। ठीक है, जो भी क्वांटिटी रहेगी उस हिसाब से वो आएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या है उस हिसाब से उसकी यूनिट डिसाइड होगी। तो ये 1/3 आया। क्या आपको समझ में आया? अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं भाई। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम छोड़ेगा नहीं, है कि नहीं? एग्जांपल दूसरा, y इज इक्वल टू, मान लेते हैं हमारे पास हो जाए साइन एक्स डी एक्स और यहाँ पे लिमिट दे दे। देखो कभी कभी π/2 वाला भी सेगमेंट जाता है। तो बेसिक ट्राइगोनोमेट्री मैंने पढ़ा रखा है, बेसिक ट्राइगोनोमेट्री। इसमें आप जा करके देख लें, π/2 को 90 डिग्री रखते हैं, कैसे चेंज करते हैं, एंगल कन्वर्जन, वो सब मैंने बताया है। तो यहाँ पर जो हमारी लिमिट है वो है 0 से π/2 एंड वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। y इज इक्वल टू, साइन का क्या होता है रे बाबा? साइन का होता है इतना, तो यहाँ लिख दिया माइनस कॉस एक्स। ओके, लिमिट इज 0 to π/2। This is definite integral, that's why we can't add a constant like in this case। इस केस पे जो कांस्टेंट है कुछ ज़्यादा ही अंग्रेजी हो गया, वो कांस्टेंट हम यहाँ पे ऐड नहीं करने वाले क्योंकि ये लिमिट वाला है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस कॉस। अब x की जगह इसको रखेंगे π/2, माइनस अपने फॉर्मूले का, और कॉसवाना पहले से माइनस में है 0। देखो 0 रख दिया x की जगह। सॉल्व करते हैं, cos 90 0। ये क्या लिख रहे हैं सर? माइनस क्या लिख रहे हैं सर? माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा ना। लिख दे भाई, नहीं तो पता नहीं क्या कह सकते हैं। माइनस, यहाँ देखो माइनस का 1 आएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस से मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगी। तो उसके बाद आ जाएगा कितना? माइनस माइनस प्लस 1। ये है हमारा। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस लिए, आप बढ़िया से इसको नोट करिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी बच्चा पार्टी। तो अभी हम और 1-2 क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा और कंफर्टेबल महसूस हो कि कैसे डील करना है इन सबको। ठीक है, जिनसे हमारा लेना देना हो। चलिए, अब पिछला क्वेश्चन जो हमने लिया था ना, उसी को याद करो। याद क्या करो, उसी को सॉल्व करना है। अब वहाँ पे जो भी लिया था मैंने यहाँ पे y लिख दिया है, और इंटीग्रेशन gm1m2/r² यहाँ इन्फिनिटी से r नॉट ले लेते हैं। ओके, ये हमको इंटीग्रेट करना है। पिछले क्लासेस में हमने इसको करा था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। क्या करेंगे, gm1m2 कांस्टेंट था, याद करो। तो y इज इक्वल टू gm1m2 1/r² dr।
ये हो गया इन्फिनिटी से आर नॉट, जी M1 M2। ये देखो इसको लिखेंगे, कैसे लिख देते हैं इसको, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं, आगे काम करेगा। इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन r का पावर -2 dr इन्फिनाइट से r नॉट जी M1 M2। चलो भाई इंटीग्रेट करेंगे -2 + 1 -2 + 1, ये आर नॉट था सर। अरे सही है भाई, ये हो गया -1 इन्फिनाइट से आर नॉट। यहाँ पर देखो माइनस बाहर आ जाएगा, -g M1 M2 1/r इन्फिनिटी से आर नॉट, ये माइनस बाहर ले लिए हैं। चलो तो y = हमको मिला g M1 M2। और अब लिमिट रखेंगे, तो जब हम लिमिट रखेंगे तो r की जगह देखो 1/r0 माइनस फॉर्मूले का, ठीक, क्योंकि ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट तो 1/इन्फिनाइट। 1/इन्फिनाइट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो y की जो वैल्यू आएगी -g M1 M2 r0। यही है आंसर। क्या आपको समझ में आया सर, बताइएगा। खैर एक क्वेश्चन और, इसको नोट करिए, समझिए अच्छे से। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लेते हैं हमको दिया जाए y = 1/x dx और दिया जाए a से b, ठीक। आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। जब हम इसको इंटीग्रेट करेगा तो हमको क्या मिलेगा, 1/x का क्या होता है बच्चा, log ex a से b। तो y = हो गया, अब लिमिट रखना है। देखो कितने बच्चे ना इसको गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं देखिए, तो वो ऐसे लिखते हैं log ex, ये लिख देते हैं। इसका जो मतलब हुआ पर खुरदार, इसका मतलब हुआ x, क्योंकि log e और ये जो हो जाता है 1 हो जाता है, तो डायरेक्ट x आ जाता है ना। तो ये थोड़ा सा आपको मिस्टेक समझना है, ऐसे मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स नो ही करना है, ओके। तो लिमिट रखते हैं, लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा log e, x की जगह b भरेंगे -log e, जहाँ g का पैर है वहीं पे ही लिखना है, फिर क्या लिखेंगे यहाँ a, ओके। ये तो हो गया। एक फॉर्मूला हुआ करता है log m - log n का, तो इसको लिखते हैं, log कहता है कि अगर मेरे परिवार में कोई ऐसे रिलेट करता है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। खैर तो हम अगर इसको यूज़ करेंगे तो y = log e और ये हो जाएगा b/a। ये हमारा आ गया आंसर, नोट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।